बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे हम मैट लैब को एक कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यानी वो तमाम ऑपरेशंस के जिन्हें हम कैलकुलेटर के अंदर परफॉर्म करते हैं, हम बाआसानी मैट लैब में भी उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही कुछ बुनियादी ऑपरेशंस का नाम और उनके सिंबल्स लिखे हैं और एक उनकी मुख्तसर सी एग्जाम्पल है जिसे हम मैटलैब में सॉल्व करेंगे। उनमें सबसे पहला एडिशन है, सब्ट्रैक्शन उसे उसका सिंबल से आप वाकिफ हैं, और सब्ट्रैक्शन है उसका सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ कंप्यूटर के अंदर इसके लिए जो सिंबल यूज किया जा रहा है वो स्टैरिक का है, जिसे आप न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो कि आपकी लैपटॉप पे या आपके कीबोर्ड के ऊपर जो राइट साइड के अंदर जो नंबर्स मौजूद हैं उनमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके अलावा जो फंक्शन कीज हैं F1 F2, उसके नीचे जो कीज हैं उनमें भी आपको ये सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ डिवीजन दो तरह से है, आप उसको किसी भी नंबर को राइट साइड से भी डिवाइड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी डिवाइड कर सकते हैं। राइट साइड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है और लेफ्ट के लिए ये है। इसी तरह हम किसी की जो पावर लेते हैं जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, उसके लिए भी ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंबल आपको पावर का कहाँ मिलेगा? ये भी फंक्शन कीज के अंदर ही आपको ये सिंबल मिलेगा। और ये दो जो हैं ये आपको एंटर और शिफ्ट के ऊपर और उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये सिंबल्स मिल जाएंगे। आइए हम इन ऑपरेशंस की प्रैक्टिस मैट लैब के अंदर जाकर करते हैं। आपके सामने मैट लैब ओपन है और इसकी कमांड विंडो के अंदर कुछ फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ अजाफी चीज़ें भी बताता जाता हूँ, जैसे हम इसके अंदर कुछ कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप शिफ्ट का बटन दबा कर रखें। और मेरे पास ये नंबर 5 है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास परसेंटेज का साइन आता है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो ये मैं जो एंटर प्रेस करूंगा ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। इस कमांड को सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट के तौर पर ही उसने सेव किया है। ये कमांड हिस्ट्री के अंदर भी देखिए, इसका कलर भी याद रखिएगा, ग्रीन कलर है। अब मैं इसके अंदर दो नंबर्स को ऐड करता हूँ। मैं एक नंबर 2 ले लेता हूँ, प्लस का सिंबल यूज करूंगा, 3 लिखता हूँ, और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये देखिए मेरे पास आंसर उसका 5 आया। शायद ये आपको इससे पहले भी बताया हो कि जो वेरिएबल यहाँ पे डिफॉल्ट मौजूद है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर होती है वो ANS यानी आंसर है। अगर आप इस वेरिएबल की जगह ये वैल्यू किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीक़ाकार क्या है वो आइए अभी देखते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि मैं कुछ वैल्यूज को कुछ वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल ए यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने 2 को सेव कर लिया। ठीक है, जो मैं एंटर प्रेस करता हूँ ए की वैल्यू यहाँ जो है वो 2 शो हो रही है। यहाँ देखिए वर्क स्पेस के अंदर भी एक वेरिएबल ए डिफाइन हो चुका है जिसकी वैल्यू 2 है। एक मैं बी वेरिएबल लेता हूँ, उसमें वैल्यू 3 स्टोर कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक और वेरिएबल डिफाइन हो चुका है जिसके अंदर वैल्यू 3 है। यहाँ भी देखिए एक वेरिएबल मजीद बी है जिसकी वैल्यू 3 ऐड हो चुकी है। अब मैं एक वेरिएबल सी डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल ए और बी को प्लस करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ। एक्चुअली ये क्या करने जा रहा है कि ए की वैल्यू वो यहाँ से 2 पिक कर लेगा और बी की वैल्यू यहाँ से 3 पिक करेगा। जो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका आंसर भी 5 आया। यहाँ एक और भी चीज मैं मजीद मेंशन कर देता हूँ कि हमें ये देखे ना, दो नंबर्स को सिर्फ ऐड करना था जैसे हमने यहाँ किया है। तो दो नंबर ऐड होने के बाद सिर्फ एक ही दफा उसका आंसर 5 आया, लेकिन यहाँ तो एक पूरी स्क्रीन जो है वो भर चुकी है। उसका तरीकाकार ये है कि हम क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज को होल्ड करवा लेंगे। उसके लिए मैं इसकी सारी स्क्रीन को ये क्लियर ऑल की मैं कमांड यूज कर रहा हूँ। इसके क्लियर ऑल में क्या होगा जी, आप देखिए क्लियर ऑल में ये होगा कि मेरी वर्क स्पेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए वर्क स्पेस में से गए, अब CLC कमांड यूज करता हूँ तो मेरी कमांड विंडोज में से भी तमाम वेरिएबल्स खत्म हो चुके हैं।
अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू 2 लिखी है, तो मैं ये चाहता हूँ इसकी वैल्यू अभी एग्जीक्यूट ना हो, यानी इस वैल्यू को होल्ड कर ले ताकि उसमें बाद में यूज कर सकूं। इसके लिए मैं सेमी कॉलन यूज करूंगा। सेमी कॉलन यूज करने के बाद जो मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए जैसे पिछले दफा ये हुआ था कि ए इज इक्वल टू 2 दोबारा से वो लिखा गया था, ऐसा नहीं है। अब मैं बी इज इक्वल टू 3 लिखता हूँ और इससे भी सेमी कॉलन के साथ इसे होल्ड करवा लेता हूँ। दोनों वेरिएबल उसी तरह से डिफाइन हो चुके हैं, उनकी वैल्यूज डिफाइन हो चुकी हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे इन्होंने यहाँ वैल्यू जो है उसको होल्ड कर लिए। अब मैं सी में जाकर ए प्लस बी करता हूँ, यानी कि वेरिएबल सी के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ए प्लस बी जो मैं इसको करूंगा तो मेरे पास आंसर सी इज इक्वल टू 5 आएगा। इस तरह हमने इस क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो ये हमारे लिए आसानी रहती है कि जिसमें विंडो जो है हमारी वो ज्यादा वैल्यू से भरती नहीं है। तो ये तो एडिशन का तरीकेकार था। वैसे एडिशन करना 2 + 3 = 5 करके भी दिखा दिया, और उसे वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करना है वो भी हमने सीख लिया। ये तरीकेकार हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन में है। यही हम जो वैल्यूज हैं ए एंड बी, इसी को यूज करते हुए जो है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक डी वेरिएबल रख लेता हूँ जिसके अंदर मैं इन्हीं दो वेरिएबल्स को ए और बी की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं पहले बी लिखता हूँ और उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो बी की वैल्यू पहले 3 है और ए की वैल्यू बाद में 2 है। इस तरह आंसर 1 आएगा। अगर मैं डी एफ एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर मैं ए माइनस बी कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर -1 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 2 - 3 = -1 होगा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन इन्हीं वैल्यूज के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं साथ में लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। एक कमेंट मैंने लिख दिया ताकि पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक जी वेरिएबल रख लेता हूँ, ये इस दफा मैं कैपिटल जी रख रहा हूँ। ये भी याद रहे कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये केस सेंसिटिव है। यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए के अंदर डिफरेंस है। कैपिटल ए अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो कोई और वेरिएबल होगा, और स्मॉल ए डिफाइन करेंगे तो वो कोई दूसरा वेरिएबल होगा। मैं ए और इसके लिए स्टैरिक यूज कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड से वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पे सिंबल था मेरे पास स्टैरिक का, ए मल्टीप्लाइड बाय बी की है, और मेरे पास आंसर 6 आ चुका है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद हम अगला क्या काम करने जा रहे हैं जी, डिवीजन का काम करने जा रहे हैं। मैं एक दफा इसको भी सारी वर्क स्पेस को भी क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं CLC की कमांड से कमांड विंडो को भी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जी डिवीजन करने वाली। डिवीजन कौन सी, मैं राइट डिवीजन सबसे पहले करता हूँ। राइट डिवीजन के लिए मैंने एक वैल्यू 15 लिखी, और मैंने शिफ्ट के साथ जो मेरे पास बटन है मैंने उसको प्रेस किया तो मेरे पास ये राइट डिवीजन का सिंबल आया। मैंने यहाँ इसको 5 लिखा, और यहाँ 15 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, तो आंसर मेरे पास 3 आया, और डिफॉल्ट जो वेरिएबल है ANS उसमें वैल्यू 3 स्टोर हो गई। अब इसी को मैं इसी क्वेश्चन को मैं लेफ्ट डिवीजन से कैसे कर सकता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ लेफ्ट डिवीजन। लेफ्ट डिवीजन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि अब 5 को पहले लिखूंगा, और जो लाइन मैं यूज करने वाला हूँ, सिंबल यूज करने वाला हूँ, एंटर के ऊपर है, जो मैं उसे प्रेस करता हूँ तो देखिए सिंबल यूज किया मैंने। अब 15 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो आंसर इस सूरत में भी 3 है। यानी आप किसी भी नंबर को उसको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास वो सेम आएगा। इसके बाद अगला क्या काम है जी, हमने एक्सपोनेंट को यूज करना है। एक्सपोनेंट को यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मैं 2 की वैल्यू 3 लिखता हूँ। वैसे आप जानते हैं कि उसका आंसर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 8। हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 उसके ऊपर सिंबल यूज करें, शिफ्ट दबाकर मैंने 6 को प्रेस किया, मेरे पास ये सिंबल उसमें मौजूद था फंक्शन कीज के नीचे, और इसकी पावर मैं 3 लिखता हूं तो मेरे पास वही आंसर 8 आता है। अब इसी
एडिशन और पावर के रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन करके आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, या जिसमें आप कुछ डिफरेंस को जरा नोट कीजिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, 2+8 डिवाइडेड बाय, मैं इसको 2 कर लेता हूँ। आमतौर पे जब हम मैनुअली मैथ को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, इसका जो हम मीनिंग लेते हैं वो ये लेते हैं कि 2+8, इसको टोटल वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड किया, यानी ये 10 होगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा, और इसका आंसर 5 आना चाहिए। लेकिन जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास वैल्यू 6 आई है। एक्चुअली ये जो 2 जो डिवाइड कर रहा है ये 8 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 होगा, और उसके बाद वो ऐड होगा 2 के अंदर, वो 6 बनेगा। इसलिए अगर हमने ऊपर वाली टोटल वैल्यू को सम करने के बाद 2 से डिवाइड करवाना है तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे, 2+8 करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर हम राइट डिवीजन और उसके बाद 2 यूज करेंगे। अब ये देखिए आंसर 5 आया। यहां उसने ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व किया और उनको प्लस करने के बाद 10 आंसर आया है, और डिवाइडेड बाय 2 जो किया वो उससे 5 आया है। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या सिखाने जा रहा हूं कि अगर मैं 2 और उसकी पावर करता हूं 3/2, तो हम हमारे ख्याल में तो 2 की पावर 3/2 है, और 3/2 का मतलब है 1.5 ये होगा। लेकिन इसका तो आंसर 4 आया है। एक्चुअली उसने किया क्या है कि 2 की पावर 3 कंसिडर की है, और उसका आंसर जो था वो 8 आया, और 8 को 2 से जब उसने डिवाइड किया तो 4 आया। अगर 3/2 को पावर के तौर पे आपने ऑपरेट करवाना है तो आपने 2 की पावर यूज करनी है और उसके बाद ब्रैकेट यूज करके 3/2 करना है। अब जो है ये टोटल पावर, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा 1.5 करने के बाद फिर उसकी पावर करेगा, और इस तरह हमारे पास ये आंसर कुछ डिफरेंट आ जाएगा। यहां तक तो हमने देखा कि जो हमारे ऑपरेशंस थे, जिनको हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट डिवीजन, लेफ्ट डिवीजन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उसको हमने सॉल्व करना यहाँ सीखा है। इसके बाद मजीद हम कुछ डिस्प्ले फॉर्मेट्स हैं कि जो हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, जो आंसर्स हमारा आते हैं उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं और किस तरह उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो फॉर्मेट शॉर्ट और फॉर्मेट लॉन्ग की कमांड है। आइए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ये है कि फॉर्मेट शॉर्ट के अंदर जो फिक्स पॉइंट होगा और 4 डेसिमल तक वैल्यू आएगी, यानी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स आएंगे, और फॉर्मेट लॉन्ग के अंदर हमारा पॉइंट फिक्स होगा और फिक्स के बाद हमारे 14 डेसिमल तक आंसर आएंगे। अब यहाँ एक ही एग्जांपल है 290/7, इसी एग्जांपल से हम इसे देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। और यहाँ जो अभी मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, उसका आंसर देखिए, तो 8284 यानी फिक्स पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक आया है। मैं इसी सवाल को फॉर्मेट लॉन्ग की कमांड से सॉल्व करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ FORMAT फॉर्मेट, उसके बाद LONG लॉन्ग लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहता हूं, तो मुझे दोबारा ये वैल्यू टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं एरो की अप यूज करूंगा। अप एरो की क्या करेगा, मेरे पास ये देखिए कमांड हिस्ट्री में ये सारी कमांड सेव है। मैं जो ही एरो को, अप एरो को मैं जो करूंगा, की को प्रेस करूंगा यहाँ पे जाकर, ये तो मेरे पास देखिए फॉर्मेट लॉन्ग की सबसे नीचे थी कमांड, ये आ गई है दोबारा से। फिर मैं करता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाली कमांड, ये करता जाता हूँ, देखिए मैं चेंज करता जाता हूँ तो जितनी कमांड्स हैं वो ऊपर वाली शो होती जा रही हैं। यानी ऊपर जितनी कमांड हमने हिस्ट्री में यूज की है उन्हें दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है, ये वाली, ये कमांड यूज करनी है, जो मेरी अभी ये जो कमांड मैंने अभी इस्तेमाल की। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आंसर देखिए मेरा, जो वो 8284 तक जो महदूद था वो अब फिक्स पॉइंट के बाद 14 डेसिमल पॉइंट्स तक चला गया है। तो इस तरह फॉर्मेट मैंने जो डिस्प्ले करवा ली अपनी वैल्यू, फॉर्मेट लॉन्ग की कमांड से वो 14 जो है वो डेसिमल वैल्यूज तक करवा ली। अगर आप इसे दोबारा से 4 तक ही महदूद करना चाहते हैं तो फिर FORMAT फॉर्मेट SHORT लिखिए,
और दोबारा से फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जो ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए दोबारा से वो वैल्यू आ गई है। इस तरह हम शार्ट फॉर्मेट शार्ट और फॉर्मेट लॉन्ग की मदद से वैल्यूज को डेसिमल के मुताबिक डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब फॉर्मेट शार्ट ई, यानी फॉर्मेट शार्ट के आगे मैं ई लिखूं तो ये साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक सिर्फ 4 डेसिमल डिजिट्स लेगा, और अगर फॉर्मेट लॉन्ग ई लिखूं तो ये 15 डेसिमल्स तक जाएगा। अब मैं इसी को दोबारा यूज करता हूँ। मैं क्लियर ऑल की कमांड से वर्क स्पेस को खत्म कर दिया, CLC से इसको खत्म कर दिया, और यहाँ से मैं इनको भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लियर कमांड हिस्ट्री करता हूँ, यस करता हूँ, तो कमांड हिस्ट्री भी क्लियर हो गई। मैं यहाँ फॉर्मेट लॉन्ग ई की कमांड यूज की है। उसके बाद अब मैं 290/7 करता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो है, जो लॉन्ग के मुताबिक जो आंसर आया है वो 15 जो डेसिमल्स हैं और विद साइंटिफिक नोटेशन आया है। और इसी को मैं फॉर्मेट शॉर्ट ई करता हूँ। अब उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए अब सिर्फ 4 डेसिमल्स तक है और एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर है। उसके बाद अगली कमांड कौन सी है, फॉर्मेट शॉर्ट जी और फॉर्मेट लॉन्ग जी। ये क्या करेगा, ये मेरे पास लिखा है बेस्ट ऑफ 5 डिजिट फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट। ये हमें टोटल 5 डिजिट्स देगा। इसमें पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि ये डिजिट्स को फिक्स कर दिया गया कि 5 डिजिट्स तक आंसर मिलना है। और यहाँ फॉर्मेट लॉन्ग जी के अंदर 15 डिजिट्स हैं, चाहे वो पॉइंट से पहले भी वैल्यूज हैं उनको भी डिजिट्स हैं उनको भी मिलाकर टोटल 15 तक ये वैल्यू देगा। देखिए फॉर्मेट FORMAT फॉर्मेट शॉर्ट जी यूज किया, यही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व किया, तो टोटल 5 मुझे जो डिजिट्स यहाँ मिले हैं। FOR दूसरी है फॉर्मेट और लॉन्ग जी की, और इस तरह मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूँ। तो अब मुझे ये जो वैल्यू मिली है वो टोटल 15 डिजिट्स तक मिली है। और अगर सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट्स हो, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 तक जाना हो, तो फॉर्मेट बैंक की कमांड है, FORMAT PAN के बैंक की कमांड है। अब मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज मिली हैं, यानी 2 डिजिट्स तक ये वैल्यू मिली है। अब ये वाली वो डिस्प्ले की सारी वैल्यूज हैं, जिसको मदद से हमने अपने आंसर को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर डिस्प्ले करवाना सीख लिया है। और मैं इसको एक दफ़ा से फिर क्लियर ऑल करता हूँ, CLC करता हूँ, कमांड हिस्ट्री करता हूँ ख़त्म, ताकि आपको एक बार फिर ये सीख सकेंगे किस तरह हम इसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर ये सीखा कि किस तरह से हम मैट लैब को एक कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट और राइट डिवीजन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म वगैरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने आंसर को जो डिस्प्ले करवा सकते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए कारआमद रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप इसके अंदर माहिर होंगे। अब तक अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।